आज 10 क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 का हम 1 से 3 तक हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो के नीचे दिया लिंक जाकर चेक कर लेना है। यदि 4 अध्याय क्वेश्चन, यदि 15 को थीटा बराबर 8 और 2 साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 15 कोट थीटा बराबर 8 तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 15 इंटू में है तो 8 के बराबर में भेजेंगे 15 को तो 8 बटा 15 हो जाएगा। वहां 8 बटा 15 कोट थीटा का मान हो गया 8 बटा 15। एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ समझने के लिए। जहाँ पी क्यू आर, पी क्यू हमारा लॉन्ग हो गया, क्यू आर आधार हो गया और पी आर हमारा भाव आधार बराबर कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बाटा में लॉन्ग। आधार हमारा आधार हो गया हमारा आधार या पात्र में लॉन्ग हमारा हो गया 15। कौन का मान नहीं दिया है कौन बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कौन बराबर अंडर रूट लॉन्ग स्क्वायर यानी लॉन्ग स्क्वायर 15 के स्क्वायर हो जाएगा। लॉन्ग जब 15 के स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे आधार स्क्वायर स्क्वायर। कौन बराबर अंडर 15 के स्क्वायर करेंगे 15 के स्क्वायर है स्क्वायर का मतलब 2 बार 15 15 गुना करेंगे 225 प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे 64 बराबर अंडर रूट 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289। तो कौन बराबर हमारा हो जाएगा 289 के बराबर 17। तो कौन हमारा आ गया 17। अब निकालना है साइन थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लॉन्ग बटा में फॉर्म। तो हम का मान दिया है 15, कौन का मान निकाल कर लाए हैं 17। तो कौन दिया है 17। साइन थीटा बराबर हमारा हो गया 15 बटा 17। कौन निकालना है सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कौन बटा में आधार। अब कौन का मान हमारा निकलता है 17 और यह स्तर में आधार हमारा चाहिए सेक थीटा हमारा 17 बटा 8 है। क्वेश्चन दिया है मैं समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन यदि 15 को थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 15 को थीटा बराबर 8 तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आप 15 को क्योंकि में 15 है तो बराबर को मिलेंगे तो भाग हो जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। कोट थीटा का मान हमारा 8 बटा 15 हो गया। तो कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लॉन्ग का आधार है। एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं ई क्यू आर इसका नाम दिए हैं क्यू हमारा समकोण है। तो आधार की जगह पर रखेंगे आर लॉन्ग का मान भी हो गया 15 कौन का मान नहीं दिया है तो कौन का सूत्र से हम निकालेंगे कौन का मान कौन बराबर सूत्र लॉन्ग स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लॉन्ग का मान 15 है तो 15 रखेंगे लॉन्ग की जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस आधार का मान 8 है 8 करेंगे स्क्वायर 15 के स्क्वायर 225 होता है। अंडर रूट 225 15 का स्क्वायर 225 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 कौन बराबर 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 होगा और कौन बराबर 289 और 17 तक हमारा आ गया 17। फिगर रख दिए हैं 17। साइन थीटा का मान निकलना है साइन थीटा बराबर लॉन्ग बटा कौन होता है तो साइन थीटा का होता है लॉन्ग बटा कौन। तो लॉन्ग का मान है 15 तो लॉन्ग 15 रखेंगे और कौन का मान निकाल कर लाए हैं 17 तो साइन थीटा का मान आ गया 15 बटा 17। और सेक थीटा का मान निकालना सेक थीटा उसको कौन बटा आधार। तो कौन का मान हमारा 17 है तो कौन 17 बटा में आधार का मान 8 है। सेक थीटा बराबर हमारा
यह 4 नंबर हमारा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति फलन में 6 फलन होता है, सेक थीटा का मान दे दिया है और 5 फलन निकालना है। त्रिकोणमिति फलन में 6 वो होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो हमारा सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कौन बटा में आधार। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं समझने के लिए। इसका नाम ए बी सी। बी हमारा समकोण हुआ, ए बी हमारा लंब, बी सी आधार और ए सी को हम कौन। तो कौन बराबर हो गया 13, तो कौन की जगह पर 13, आधार बराबर 12, आधार की जगह पर 12 रखेंगे। लंब नहीं दिया है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब में कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर अंडर रूट कौन का मान 13, कौन की जगह पर 13 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस आधार का जगह पर 12 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब बराबर अंडर रूट 13 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13 तो 169 हो जाएगा, 13 में गुना करेंगे, माइनस 12 के गुना करेंगे, 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144। लंब बराबर अंडर रूट 169 में से 144 घटाएंगे 25। लंब बराबर तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा आ गया लंब 5। अब निकालेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कौन। तो लंब बराबर हमारा हो गया 5, लंब की जगह 5 रखेंगे, कौन बराबर हमारा कौन बराबर हो गया 13, तो कौन बराबर 13 रखेंगे। तो हमारा साइन थीटा का मान निकल कर आ गया 5/13। अब कोसेक थीटा कौन बटा में आधार, तो कौन की जगह पर रखेंगे 13, कौन बटा में कौन की जगह पर 13, आधार की जगह पर 12, तो 13/12 हो गया। कोस थीटा का मान आ गया हमारा 13/12। अब टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब हमारा दिया है 5 बटा में आधार का मान 12, टेन थीटा का मान निकल कर गया 5/12। कोट थीटा, कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब। आधार हमारा दिया है 12 बटा में लंब का मान दिया है 5 रख दिए, और थीटा का मान निकल कर गया 12/5। हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कौन बटा में लंब। कौन का मान दिया है 13, तो 13 रखेंगे, बटा में लंब का मान 5 रख देंगे लंब का। कोसेक थीटा हमारा आ गया 13/5। यदि सेक थीटा को समझा देता हूं एक बार। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर सूत्र दे, सेक थीटा बराबर मान दे दिए 13/12। एक समकोण त्रिभुज बना लिए समझने के लिए। सेक थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है कौन बटा आधार। कौन का मान हमारा 13 है, आधार का मान 12, कौन की जगह पर हम 13 रखेंगे और आधार की जगह पर 12। कौन लंब का मान नहीं दिए है, लंब बराबर सूत्र होता है कौन स्क्वायर माइनस लंब, कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। लंब बराबर कौन की जगह पर 13 रखेंगे, 13 के स्क्वायर माइनस आधार की जगह पर 12 स्क्वायर का स्क्वायर।
अंडर रूट लंब बराबर अंडर रूट 13 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, 13 में गुना करेंगे 169, माइनस 12 के स्क्वायर करेंगे 144, लंब बराबर अंडर रूट 169 में से 144 हटाएंगे 25, तो लंब बराबर हमारा आ गया 25 के गुण 5 साइन अब निकलना है 5 को फलन का मान, सेक थीटा का मान दे दिए हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो लंब बटा में कौन होता है, तो लंब का मान दिया 5, तो लंब 5 रख दिए, कौन बराबर 13, तो कौन की जगह 13 रखें, तो साइन थीटा का मान आ गया 5 बटा 13। कोस थीटा बराबर सूत्र होता है कौन बटा आधार, तो कौन का मान 13 है, तो कौन की जगह 13 बटा में आधार की जगह 12, तो हमारा कोस थीटा का मान आ गया 13 बटा 12। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब की जगह पर हम 5 रखेंगे, बटा में आधार की जगह पर 12, तो हमारा टेन थीटा का मान निकल कर आ गया 5 बटा 12। कोट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में लंब, तो आधार का मान 12 रखेंगे, बटा में लंब का मान 5, हमारा 12 बटा 5 आ गया कोट थीटा का मान। कोसेक थीटा बराबर कौन बटा लंब बराबर में कौन की जगह पर 13 रखेंगे और लंब की जगह पर 5 रखेंगे, हमारा कोसेक थीटा का मान निकल कर गया 13 बटा 5। यह हमारा 5 नंबर का आंसर। ए और कोण बी न्यू कोण हो तो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, कोण इसका नाम ए बी सी। बी हमारा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में मार्क है, बीसी में यह हमारा लंब, यह आधार, निकोण। कोण ए लेंगे, कोण ए के समूह कोण ए के समूह कोण हो गया, कोण ए के समूह कोण हो गया ए बी, लंब बीसी आधार, और कोण हमारा आ गया ए सी। तो लंब बटा में आधार हो जाएगा, लंब कोस थीटा का मान निकाला था। कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण, तो कोस थीटा ए बराबर कोस बी, तो कोस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कोण, कोस आधार बटा में कोण, समाधान हो गया बीसी, कोण हो गया एसी। अब दूसरा है कोण सी का, जो कोण सी के समकोण होगा तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब। तब कोस बी का हो जाएगा 20 ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा आधार, कोण हो जाएगा। तो एसी हमारा खत्म, तो बीसी बराबर हमारा जो होगा ए बी, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हमारा समकोण होगा, प्रूफ होगा।